तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में खत्म करेंगे और सब्जेक्ट हिंदी और एक वीडियो में ही समाप्त इस टॉपिक को कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, अलंकार। अलंकार में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार को उदाहरण सहित समझेंगे, ठीक है। और इसमें कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, रिप्लाई तो जरूर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी ऑडियंस हमारे कम है, ठीक है, तो रिप्लाई सबका आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। और बोर्ड एग्जाम में आप अगर 10th या 12th में है तो ये मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है, बहुत मस्त क्वेश्चन आता है, मतलब कि इसमें अलंकार छांटना रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो इस वीडियो के बाद आपका 2 मार्क्स तो आपको इतने में मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरे वीडियो मतलब हिंदी में मार्क्स तो बहुत अच्छे से उठता है, ठीक है। तो इसलिए दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 मिनट तक बकवास हो चुका और हम लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला तो बोलते नहीं है, ठीक है। आपका जो इच्छा मतलब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक डिसलाइक जो भी आप हमसे मतलब नहीं है, हमको पढ़ने और पढ़ाने से मतलब, ठीक है, मतलब बताने सीखने और सिखाने से मतलब, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि रूपक उपमा अलंकार क्या होता है, तो ठीक है। तो जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की, देखिए जब सबसे पहले हम देखते हैं कि उपमा अलंकार को क्या होता है। अब पहला हमारा है और 3 अलंकार इसके आज के इस वीडियो में खत्म करेंगे। और हमने इंग्लिश भी पढ़ा रखा है, मतलब प्रेजेंट टेंस का, ठीक है। तो वहाँ पर आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन गो एंड नाउ डाउनलोड, ठीक है, जो भी कर सकते हैं, मतलब डाउनलोड करके देखेंगे तो हमको एडसेंस का मतलब उतनी रिवेन्यू नहीं मिलता है, कोई बात नहीं। रिवेन्यू से क्या मतलब, सीखने और सिखाने से मतलब है, ठीक है। तो आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम उसमें हमारा फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं, तो उपमा जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के समान गुणधर्म स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाती है या जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं, सीधे दिमाग में ठोकते हैं हम, ठीक है। तो जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए, ठीक है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। हम बता रहे हैं, ठीक है। आपने मोबाइल खरीदा होगा, ठीक है, तो आप कोई इन्फिनिक्स का खरीदा होगा, कोई एप्पल का खरीदा होगा, ठीक है। तो उसमें समानता या उसका कंपैरिजन मतलब कि वर्सेज बोलते हैं ना, ठीक है, तो वही बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई राम है और कोई श्याम है, तो उन दोनों की विशेषता बताई जाएगी या दोनों में फर्क बताया जाएगा, बस वही है उपमा अलंकार, ठीक है। आप लोग इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा मतलब क्लास में टॉपर आता है, कोई बच्चा फेल हो जाता है, तो इस तरह मतलब दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि वो पढ़ने में अच्छा है, वो पढ़ने में खराब है, ठीक है। तो इस टाइप में हो जाएगा, ठीक है। लाइटिंग का व्यवस्था हम करने वाले हैं जल्दी, ठीक है। और एक और बता सकते हैं कि मान लीजिए आपकी मोबाइल तो मान लीजिए कोई बुक खरीदा, मैथ का बुक खरीदा, ठीक है, कोई मनोहरे का खरीदा, कोई राजीव प्रकाशन का खरीदा, ठीक है। तो लोग बताते हैं ना ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ठीक है, तो वही है, ठीक है। तो ये उदाहरण हम देखते हैं, ठीक है। तो राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, ठीक है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, ठीक है। तो राधा के चरण, यहाँ देखिए राधा के चरण और कोमल, तो इन दोनों के चरण और गुलाब, मतलब गुलाब और चरण का समानता कोमल से बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर समानता मतलब बताई जा रही है, ठीक है। हरिपद कोमल कमल से, ठीक है, हरि का पद है कोमल कमल से, ठीक है। हरि का पद मतलब जो हरि का पद होता है, मतलब पद मतलब जहाँ बैठते हैं, वो कोमल से कमल है, मतलब कमल से कोमल है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है, मतलब वर्सेज कराया जाता है, मतलब कि कुछ भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं, तो राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, ठीक है। तो जो राधा का चरण है वो गुलाब के समान कोमल है, तो यहाँ कंपैरिजन हो गया, मतलब इसका मतलब वो टक्कर हो गया, ठीक है। हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरि का जो पद है वो कमल से कोमल है, ठीक है, बात खत्म। तो आप लोग समझ रहे हैं। और इसमें आप देखिए उपमेय उपमान और वाचक शब्द और साधारण धर्म, एक मतलब आगे कर लेना है, ठीक है। तो उपमेय उपमान और वाचक शब्द, ठीक है, और साधारण धर्म, ये जो समझ लिया ना उसका जिंदगी कट गया, ठीक है। मान लीजिए खत्म, ज्यादा समझना ही नहीं है, ठीक है। तो उपमेय क्या होता है, जिसकी समानता बताई जा रही हो, ठीक है, जिसकी समानता बताई जा रही हो। तो इसमें समानता बताई किसकी जा रही है, ठीक है, समानता उसमें बताई क्या जा रही है, ठीक है। तो समानता मतलब कि समानता यहाँ पर देखिए राधा की बताई जा रही है ना, राधा के चरण गुलाब से कोमल है, तो समान ये है ना, मतलब राधा के समान है, राधा के कम, तो यहाँ पर राधा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। राइटिंग नहीं सही है, कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ पर उपमान, 1 मिनट गलत हो गया, नहीं ठीक है। तो उपमान जिससे तुलना की जाती है, तो किससे तुलना की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ राधा के चरण किससे तुलना की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ गुलाब से तुलना की जा रही है, ठीक है।
अभी यहाँ पर कुछ है, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। गुलाब से कोमल है, वाचक शब्द समानता को व्यक्त करने वाला शब्द है, ठीक है। वाचक शब्द आप लोग यहाँ समान है, ठीक है। 1 मिनट हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है, समान हो गया, ठीक है। और साधारण जो गुण उपमान और उपमेय के समान रूप से रहता है, ठीक है, इसमें भी समान ही होगा, ठीक है। इसमें देखिए दोनों के गुण मतलब दो के मिला के एक से बताया जा रहा है, मतलब दो का मिलान एक ही शब्द से कर दिया जा रहा है, इसीलिए उसको मतलब वाचक शब्द का मतलब वाच किया हुआ शब्द, ठीक है, मतलब देखा हुआ, मतलब देखा मतलब एक बार देखा हुआ, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साधारण धर्म उसे कहते हैं जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है, उसे वाचक शब्द साधारण धर्म कहते हैं, ठीक है। तो ए मतलब जो आप उपमेय एक बार और बता देते हैं, उपमेय और उपमान जिसकी समानता बताई जाती हो, ठीक है, जिसकी समानता बताई जा रही है, ठीक है, वो मतलब वो हो गया उपमेय, ठीक है। और जिससे तुलना की जाती हो, ठीक है। अगर बंदर का तुलना लोहा से कर दें तो वही बात है, ठीक है। बंदर का तुलना हाथी से कर दें तो वही बात है ना। तो तुलना किसकी की जा रहा है, तो बंदर का किया जा रहा है, और किससे किया जा रहा है, हाथी से किया जा रहा है, ठीक है। तो वही बात है, तो इसमें हाथी क्या होगा, मतलब हाथी उपमेय होगा और उपमान बंदर होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके आगे तो अगर समझ नहीं आ रहा है तो हम एक विस्तार से वीडियो बना सकते हैं, आप लोग कहेंगे तब, क्योंकि वीडियो बनाना ही तो हमारा काम है, और क्या, कुछ मिलना जुलना तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ एक और देख लीजिए, ठीक है, रूपक अलंकार और एक और देखना है, बस 6 मिनट की 7 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और 1 मिनट और मतलब 3 मिनट और 6 7 3 10 हो जाएगा, 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट से बेसी नहीं लेंगे, पर 10 मिनट में आपको दो मार्क्स तो पक्का करा ही दे रहे हैं, ठीक है। जिंदगी में पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे बताइए, ठीक है। तो चलिए देखिए रूपक अलंकार, ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान की भेद होती है, मतलब भेद रहित, एक बार और रुक जाइए, यहाँ उसका उदाहरण बहुत लिखे हैं, ठीक है। जहाँ उपमेय में उपमान की, जहाँ उपमेय में अपमान, जैसे जहाँ उपमेय में उपमान की भेद रहित, मतलब अभेद, मतलब नौ भेद, समझ लीजिए खत्म, भेद ही नहीं है, ठीक है। तो भेद ही नहीं है, ठीक है। तो भेद रहित वहाँ रूपक अलंकार, भेद रहित आरोप मतलब इंजाम लगाया जाता हो, ठीक है, वहाँ रूपक अलंकार होता है, ठीक है। तो इसके हम उदाहरण समझेंगे तो आराम से समझ में आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। चरण कमल बंदो हरिराई, क्या, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। चरण जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा रूपक अलंकार है, ठीक है। तो ये सब है, कंपटीशन में भी आता है, ठीक है, कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई मतलब दो, यहाँ पर इसको हटा देंगे, ब को हटा देंगे तो दो आएगा ना, तो दोनों हरि मतलब भगवान के राई मतलब पर्वत, ठीक है। तो चरण मतलब चरण जैसे कमल, बंदो मतलब दोनों, हरि राई मतलब दोनों हरि के मतलब भगवान के समान है, मतलब हरि भगवान के चरण कमल के समान है, ठीक है। बस और क्या, हरि जननी मैं बालक तेरा, ठीक है। भगवान मतलब एक भगवान को कहते हैं और जननी माँ को, ठीक है। तो भगवान के भी बालक मतलब हम सब भगवान के ही ना बनाए हैं, ठीक है। भगवान ने हमें बनाया और माँ ने हमें उत्थि किया है, ठीक है। तो हम दोनों के बच्चे हुए ना, तो मैं बालक तेरा, तो यहाँ दोनों की विशेषता एक ही से बताई जा रही है, तो मैं बालक तेरा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बालक तेरा, ठीक है। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, दो आ गया ना, ठीक है। तो मुनि पद कमल, ठीक है, मुनि पद जैसा कमल, बंदी दो मतलब दो, भ्राता मतलब भाई, ठीक है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ठीक है। तो उदित उदयगिरी मतलब महान पर्वत, मंच पर मतलब उदित आ गया मतलब मंच पर मतलब महान पर रघुवर बाल पतंग, जैसे पतंग आ जाता है वैसे उदित मतलब पर्वत भी आ गया, ठीक है। तो चलिए हम उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं और वीडियो को यहीं पर समाप्त नहीं करेंगे, इसके आगे थोड़ा बहुत बताएंगे, और ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, आप लोग समझे नहीं होंगे, ठीक है। अगर ऊपर वाला आप लोग समझे होंगे ना, उपमेय और उपमान, ठीक है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आप लोगों को आराम से समझ में आएगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना, मान लीजिए कि एक ड्राम है, ड्राम मान लीजिए है, बाल्टी मान लीजिए है, ठीक है। अरे हम बना नहीं पाते हैं जी, मजा मत लेना, ठीक है। बाल्टी में अगर मतलब बाल्टी में पानी की संभावना की जाए तो उसे ही मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा मतलब इच्छा, इच्छा जहाँ इच्छा की जाए वहीं मतलब उत्प्रेक्षा हो गया, ठीक है। बस इतना ही समझिए, और क्या।
ज़्यादा समझाने वाले हमें नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो पुलित प्रकट करती है धरती, प्रकट करती है धरती, पुलक प्रकट करती है धरती हरित त्रिलों की नोखों से, मतलब यहाँ पर भौकाल टाइप सा हो रहा है, ठीक है, भौकाल टाइप कर रहे हैं सब, ठीक है। और कुछ होता नहीं है, जहाँ भौकाल दिखाए वहाँ उत्प्रेक्षा, बस बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से, ठीक है। मानो, मानो मतलब मान लो यार, और क्या, और क्या। झूम रहे हो तो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनोनील मणि शैल पर आपतु परियो प्रभात, ठीक है। एक हमारे बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित इनमें से किसी कि कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो ये दे देता है क्वेश्चन की सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनोनील मणि शैल पर आपतु पर उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन दे दिया रहता है, ठीक है। तो और कुछ है नहीं, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं, ठीक है। मतलब पेज नहीं था, मतलब बुरा मत मानिएगा, 2 हो गया, ठीक है। उदाहरण 30, धायो धाम काम सब मनहु एक निधि लुटन लगी, कोई निधि नाम की लड़की थी, वो लुटने लगी, ठीक है। और कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वाचक शब्द मनु मानो, हाँ, उत्प्रेक्षा अलंकार के जहां पर मनु मानो जनहु जनहु जनु जानो आदि उत्प्रेक्षा अलंकार, वाचक शब्द का मतलब आप लोग समझ लीजिए चाबी, चाबी जानते हैं ना, तो चाबी जहां आ गया तो वहां ताला तो खुलना ही है, चाहे ताला कोई भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाए, मतलब मतलब यहाँ पर हम आपको दिखा दें, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। तो पुलक उठई पर की धरती हरित त्रिलोक की नोकों से, झूम रहे हो तरु भी मंद पवन की झोंकों से, ठीक है। तो मनु मानो यहाँ पर आ गया ना, मानने की बात आ गई ना, ठीक है। और क्या, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनु देखिए मनु आ गया, मनु, ठीक है। मनो नील मंडी सैन पर आप तो प्रयोग प्रभाव, ठीक है। और क्या, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। वाचक शब्द इतना याद कर लीजिए यहाँ पर, जहाँ पर ये मनु मानो जनहु जनु जानो आदि शब्द आ जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं, ठीक है। तो वहाँ पर समझ लीजिएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार लगेगा, ठीक है। और क्या यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, नोट करना चाहते हैं या तो कमेंट कर दीजिएगा, हम लोगों को आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको PDF नोट्स फ्री में देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, देखिए बढ़िया से मतलब लिखे हैं, पर राइटिंग नहीं सही होने के कारण हमारी है, तो राइटिंग हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग शायद से हमारे हिसाब से, तो हम अपने हिसाब से तो बता सकते हैं कि अलंकार जो शब्द है, ठीक है, उसको हम खत्म कर दिए, मतलब उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार को खत्म कर दिया, उस एक वीडियो में समाप्त कर दिया, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप का 2 नंबर का आपका आएगा तो वो खत्म ही हो गया, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2023 था, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो और भी मतलब अलंकार के वीडियो आ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। तो मतलब उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अच्छा लगा है तो ठीक है, बात खत्म है, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।